अस्सलामुअलैकुम एंड हैव अ ग्रेट डे। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपका भाई भी शुक्र अल्लाह का बेहतरीन ज़बरदस्त। हाँ जी, तो आपके भाई ने ये नया फ़ोन लिया है, ये चेक कर लें पहले आप डब्बा। हाँ जी, तो इसकी आज अनबॉक्सिंग करेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो कि इसी वीडियो से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, तो वो है जी ये मेरा पुराना फ़ोन। इसकी हालत देखे क्या हो गई, ग्लास देखे कितना टूट गया। और इसका देखे ना, अंदर से कैमरा भी नज़र आ रहा है, इसका ऊपर से ये टूट के इसका सेंसर भी नज़र आ रहा है। इतना ज़बरदस्त किस्म का इसका ना वो एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन पीछे से ये बिल्कुल ठीक है, कोई स्क्रैच नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि इस पर ये मैंने कार्बन फाइबर का जो है ये कवर लगाया हुआ था। इतना बुरी तरह का फ़ोन मेरा आज तक नहीं टूटा जितना ये बुरा फ़ोन टूटा है। इसकी वजह आपको पता चली गई होगी कि ये फ़ोन टूटा है, तो मैंने वो वाला फ़ोन लिया है। लेकिन एक और चीज़ मेरे पास इस टाइम मौजूद है, वो है ये आईफोन 8। अब ये आईफोन 8 मैंने क्यों लिया हुआ है, इसकी वजह क्या है, ये भी सारी जो डिस्कशन है, हम एक राइड पे चलते हैं और ड्यूरिंग राइड मैं आपको सारी स्टोरी है वो सुनाता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि ये राइड से बिल्कुल रिलेट करती है। जब ये फ़ोन टूटा था तो ये भी राइड पे ही टूटा था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग है, आई एम श्योर कि आप इंजॉय करेंगे, तो स्टे ट्यून। यार ओहो, हाँ जी, तो ये है जी अपना आईफोन। इसका कैमरा यार चेक करो कितना बड़ा है, सारे पैसे इसके कैमरे के ही हैं। ये इस तरह से खुशी होती ना इंसान को, जैसे कोई बच्चा नहीं ग्रो करता, बच्चा चलना शुरू हो जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होना शुरू हो जाता है। ये माशाल्लाह दोबारा रिकवर हो चुका हुआ है और इसकी ग्रोथ जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। और ये बड़ी एक खुशी का मोमेंट था। मैंने कहा चलो इस मोमेंट को भी कैप्चर करना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा मोमेंट्स हम कैप्चर करेंगे उतनी मेमोरीज हमारी सेव होती जाएंगी। दरख्त माशाल्लाह देखे ना अभी मेरे से भी ऊँचा हो गया हुआ, तो मैं अभी रेडी होता हूँ थोड़ा सा फ्रेश होके, फिर हम चलते हैं राइड पे। ड्यूरिंग राइड मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा आपको। लास्ट टाइम जब मैं जा रहा था ना, तो मैंने अपना जो फ़ोन था पुराने वाला वो इसके ऊपर लगाया था इस तरह से। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये देखें इस तरह से मैंने फ़ोन इस पे लगा दिया। इसको मैंने ना फुल टाइट नहीं किया, बस इसको मैंने ऐसे लगा के ना इसके ऊपर ऐसे छोड़ दिया। लेकिन इसके नीचे ये रबड़ बैंड है, ये वाला जो रबड़ का प्रोटेक्टर है ना, ये इसको नीचे से इस तरह दबा के रखता है। अगर फ़र्ज़ करें ये वाला रबड़ मैंने लगाया हुआ है ना और इसको मैंने इस तरह से टाइट भी नहीं किया, तो फिर भी ये किधर नहीं जाएगा। अब मैंने लास्ट टाइम इसको टाइट भी नहीं किया था और ये भी इधर नहीं लगाया था, तो जब बाइक जा रही थी ना 150 ओवर, तो फ़ोन सब उड़ गए। निकलते हैं अपना राइड की तरफ। बाइक को मैंने स्टार्ट करके छोड़ दिया थोड़ी देर गर्म होने के लिए, तो लेट्स गो टू द राइड। अच्छा जी, ये फ़ोन आपने अभी लगा हुआ देखा है ना, इस पे ये जो प्लास्टिक लगे हुए हैं ये चारों तरफ से, मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, इसको इधर से ना टाइट भी नहीं किया था सही तरह से, और ये वाले प्लास्टिक भी नहीं लगाना भूल गया था। ये बड़ा ज़बरदस्त माउंट है, इसके अंदर USB चार्जर भी है। ये मुझे बहुत पसंद है। मिस्टेक मेरी अपनी थी जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ। ओए धुंध हो गई सारी, नज़र ही नहीं आ रहा कुछ भी अंदर से। नज़ारे कितना खूबसूरत है यार, बादल का नज़ारा, वो देखे ना बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा जी, फ़ोन का सीन ये हो गया कि मैंने ये वाला जो नया फ़ोन है ना, ये जब मैं लेने गया, अच्छा मेरा फ़ोन टूटा ना, मुझे कोई इतना ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ। वक्ती तौर पे थोड़ा टाइम के लिए मुझे अफसोस होता है कि नुकसान होता है इंसान का, तो अफसोस होता है, लेकिन उसके बाद मुझे उसमें से हमेशा कोई ना कोई सबक भी मिलता है। और मुझे एक बड़ा ना ज़बरदस्त किस्म का उसमें से एक मैसेज मिलता है कि ये जो नुकसान हुआ है ना, अल्लाह ताला ने इसके बदले मुझे कुछ ना कुछ बेहतर मेरे लिए प्लान करके रखा होगा जो मुझे मिलना है। और इस पे मेरा पूरा का पूरा यकीन है और कामिल यकीन है, 100%।
जब भी कोई चीज़ आपसे जाती है ना तो उसका नुकसान वक्ती तौर पे आपको फील होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए बेस्ट से बेस्ट प्लान ऑलरेडी बना के रखा होता है। ये तो एक चीज़ होगी, अपना दीन ईमान जो है ना वो पूरा सॉलिड होना चाहिए बंदे का। That was a fast, bro. अच्छा, नुकसान हो गया, खैर उसको मिट्टी पाओ। अब क्या हुआ सीन कि मैं ना फ़ोन लेने गया नया iPhone 13 Pro, क्योंकि मुझे iPhone का मैं यूज़र हूँ काफ़ी सालों से। ये कोई यार वो वाली चीज़ नहीं है कि शोबाजी करना कि ये लो जी iPhone ये वो, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको इतने पैसे दे, इतनी यानी कि तरक्की दे कि हर बंदा जो है ना आईफोन को ऐसे ही ले जैसे कोई जाके ना बंदा कुछ सस्ता फ़ोन ले रहा है। आप मेहनत करें, ईमानदारी के साथ अपना काम करें, इतना काम करें कि आपको आईफोन जो है ना वो सस्ता लगे, बहुत ही सस्ता लगे। तो सीन कुछ इस तरह से हुआ कि मैं ना आईफोन लेने गया 13 Pro। तो भाईजान मैंने कहा जी मुझे चाहिए तो सेरा ब्लू चाहिए, अदरवाइज़ गोल्ड ब्लैक ये वो नहीं चाहिए, नया लेना है तो ये वाला ही कलर लेना है। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास ये वाला कलर अभी अवेलेबल नहीं है, इसको आते आते जो है ना 1 से 1.5 महीना लग सकता है। क्योंकि रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी ना कि वो चाइना में मसला हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी फॉल आ गया, पेट्रोल फॉल आ गया, ये वो, ये 1.5 महीना पहले की बात है, तब की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तब मेरा फ़ोन जो टूटा था, तो उसके बाद मैंने कहा जी चलो ठीक है आप बुक करो, जब आएगा तो मुझे आप बता दीजिएगा। मैं उधर से गया सेकेंड हैंड मार्केट में, वहाँ से मैंने एक iPhone 8 ले लिया। अच्छा, मैं लेने गया था iPhone 7 क्योंकि मैंने यूज़ करना था iPhone 7। मैंने कहा चलो 1-1.5 महीने की बात है, उसके बाद नया फ़ोन आ जाएगा तो iPhone 7 ले लेता हूँ जाके। जितनी मेरा बजट था ना iPhone 7 ख़रीदने का, उतने में ही मुझे iPhone 8 मिल गया और इतना ज़बरदस्त फ़ोन मिल गया, साफ़ सुथरी कंडीशन में, बेहतरीन उसकी हालत थी। तो मैंने फ़ौरन से ना वो फ़ोन ले लिया। अब मैं 1.5 माह से तकरीबन iPhone 8 यूज़ कर रहा था, तो ये जो 13 Pro है ना, 1 महीना और 20 दिन बाद ये फ़ोन मेरे घर पे पहुंचा है। सिर्फ मुझे इशू आ रहा था कलर का। अगर मैं लेना चाहता गोल्ड ब्लैक या अपना ग्रे वाइट जो होता है, तो वो तो मुझे उसी टाइम मिल रहा था, लेकिन जो सेरा ब्लू था ना, ये वाला उनके पास अवेलेबल ही नहीं था, तो इसलिए मुझे वेट करना पड़ गया। मैंने कहा चलो ठीक है यार, वेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये सारी स्टोरी थी मेरे iPhone 13 Pro की। सर्दी का मौसम आ गया, आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से दरख्तों पे ये जो पत्ते पुत्ते हैं सब गिर गए हैं। ये तकरीबन 1 महीना पहले ये सारे जो दरख्त थे इतने खूबसूरत थे ना, इन पे पत्ते कलरफुल थे। कल रात बारिश हुई थी और बारिश होने के बाद आपको पता है अगले दिन फुल ठंड होती है, तो आज जो है ना फुल ठंड है। लेकिन लकीली मैंने ये जो जैकेट ख़रीदी है ना, ये वो है माउंटेनियर वाली, माउंटेन पे जाने वाली जो जैकेट है ना, ये मेरा काफ़ी साथ दे रही है, मज़ा आ रहा है। इस पर बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। एक तो विंड ब्रेक है, ऊपर से इसके अंदर जो है ना थर्मो हीट का कोई सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है इसी के ही अंदर ही। गैस मैंने अभी चेक की है, वो ब्लिंक कर रही है। लास्ट वाली इसकी जो बार है ना, उसके वो भी ब्लिंक कर रही है, किसी टाइम भी ख़त्म हो जाएगी गैस। पेट्रोल पंप भी पीछे छूट गया। अभी नेक्स्ट कोई गैस स्टेशन आता है तो रिफ़िल करवाते हैं सबसे पहले, किधर बंद ही ना हो जाए। ये जहाज़ किधर आ गया बीच सामने मेरे। जो मेरा पुराना फ़ोन था वो भी आपको बता दूँ, वो था XS और वो 256 था। अभी जो नया वाला लिया है ये है जी 13 Pro Bro, और ये है 512 GB गीगाबाइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सायोनारा, बाय बाय। अब जो है ना फ़ोन को डबल केयर करके चलना चाहिए। वैसे तो आप जब भी बाइक पे बैठें
डबल चीज़ें चेक किया करें, स्पेशली जब आपके पास आईफोन हो क्योंकि ये वाला जो टीका है ना, ये बाद में भूलता नहीं है, सारी ज़िंदगी का आपको सबक दे के जाएगा। वैसे ठीक है, सबक मिलना चाहिए, इंसान को सबक मिलता है तो फिर ही बंदा आगे सीखता है। तो ओके, बहुत कैसेट चल गई।